जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड यानी कि आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी असेंबली फॉरेस्ट गार्ड यानी कि उत्तर प्रदेश वन रक्षक का जो पेपर हुआ था दोस्तों, कब हुआ था तो इसके बारे में आपको बताया दोस्तों। ये पेपर आपका 16 सितंबर का है। क्या 16 सितंबर 2018 का है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर से इसके फॉर्म आए हैं, ठीक है। और आपको पता है कि इस बार दोस्तों इसके पेपर दिसंबर में होने वाले हैं, यानी इसी साल के अंत में होने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें हम आपको बता दें कि जो पिछली बार का पेपर था उसमें दोस्तों हम आज जो देखेंगे इसमें दोस्तों 80 क्वेश्चन होंगे हिंदी के, और दोस्तों 50 क्वेश्चन जीएस के और 50 ही क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, यानी टोटल 180 क्वेश्चन होंगे जो हम अभी सॉल्व करेंगे दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यकीन मानिए कि ये पेपर जो है आपके जो आगामी पेपर है यानी दिसंबर में जो होने वाला है उसमें बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, यानी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस बार की अगर बात करते हैं, इस बार देखिए आपके हिंदी के 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस बार हिंदी के 60 क्वेश्चन होंगे और जीके के हिंदी के 80 क्वेश्चन होंगे, जीके के 60 क्वेश्चन होंगे और दोस्तों 60 ही क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन होंगे इस बार, ठीक है। और दोस्तों 200 क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 घंटे मिलेगा। कितना घंटे दोस्तों? 2.5 घंटे मिलेगा। और दोस्तों माइनस मार्किंग भी होगा 1/4। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए और इसमें 3 चीजें आती हैं, हिंदी, परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, फिर जीएस और रीजनिंग। तो हम एक एक करके पूरे के पूरे 180 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले बता दें कि अगर आप पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम हिंदी की और जीएस की क्लास बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये हम पहले हम सॉल्व करेंगे हिंदी परिज्ञान। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको जूम करके देखते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अर्चना अत्यंत सुंदर है दोस्तों। अब देखिए रेखांकित शब्द में दोस्तों अत्यंत क्या है? देखिए रेखांकित शब्द में अत्यंत क्या है दोस्तों, आपको हम बता दें कि देखिए जब भी कोई चीज होती है दोस्तों, ये देखिए अत्यंत क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है? प्रविशेषण। क्या हो जाएगा हमारा? प्रविशेषण। क्यों दोस्तों? देखिए जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उनको हम प्रविशेषण बोलते हैं। अगर देखिए इसी में पूछता कि दोस्तों अर्चना क्या है, तो अर्चना विशेष है, आपको बताओ ये विशेष है, और सुंदर क्या है? विशेषण। अब देखिए सुंदर, देखिए अर्चना से सुंदर तो हम कितनी सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए सुंदर क्या है? ये विशेषण है, तो विशेषण की भी विशेषता ये बतला रहा है, इसीलिए इसको हम प्रविशेषण बोलेंगे। चलिए पहले का हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला है हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों? आपको पता है कि हथियाना और चिकनाना दोस्तों कैसी होती? नाम धातु क्रिया होती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इनमें जो विशेषण में दोस्तों हम आना या आना जोड़ के दोस्तों हम इनको क्या बना देते हैं? नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्या होती है? जब किसी से काम करवाया जाता है प्रेरणार्थक होती है, और दो क्रिया जब मिलकर बनते हैं उनको संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? आसन्न भूतकाल, आसन्न होता क्या है दोस्तों? जो तुरंत अभी अभी खत्म हुआ हो, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं, तू आता तो मैं जाता दोस्तों, तू आता तो मैं जाता, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? ये हेतुहितमत भूत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मोहन आया सीता गई, तो ये क्या है? सामान्य भूत। देखिए आया या आ गया और गया या आ गया, तो यानी सामान्य भूतकाल हो गया। वह आया था, क्या दोस्तों? वो आया था मतलब वो आ चुका था, मतलब काम हो चुका था, इसीलिए पूर्ण भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी मैंने आम खाया है दोस्तों। या है आता तो ये क्या होता है? आसन्न भूत, यानी तुरंत अभी काम हमने किया है। जिस चीज को तुरंत अभी लगे कि अभी अभी समाप्त हुआ दोस्तों, वो आपका क्या होता है? आसन्न भूत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर, तत्सम शब्द है दोस्तों। तत्सम शब्द कौन सा है? संस्कृत वाला शब्द क्या है? चत्वारी। आपको लग भी रहा होगा यही क्या है? तत्सम है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा फारसी शब्द नहीं है दोस्तों? कौन सा फारसी शब्द नहीं है दोस्तों? इस्तीफा फारसी शब्द नहीं होगा। क्या दोस्तों? इस्तीफा फारसी शब्द नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। छठवां क्वेश्चन है, पंकज जलज इत्यादि किस प्रकार के शब्द है दोस्तों? आपको पता होगा कि रूढ़ यौगिक योग ऋण। तो दोस्तों ये जो शब्द होते हैं जिनका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे पंकज क्या होता है? पंकज का अर्थ होता है पंख में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल हो जाएगा। जलज है ना, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल हो जाएगा। तो इनके तीसरे अर्थ निकल रहे हैं, यही क्या हो जाते हैं? योग रूढ़ शब्द। क्या हो जाएंगे? योग रूढ़ शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो समास के पद को जब हम अलग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? समास विग्रह, है ना। तो समास हो जाता है, उसके बाद उसको हम क्या बोलते हैं? विग्रह। उनको
अलग अलग करना विग्रह कहलाता है, उनको जोड़ देना क्या कहलाता है, समास होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पद विकृत नहीं होता। दोस्तों विकृत, कौन सा पद विकृत नहीं होता ये आपको बताना। दोस्तों आपको पता है कि विकृत मतलब क्या नहीं होता, मतलब बदलाव नहीं होता किसी प्रकार का। तो अव्यय शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता, अव्यय जैसे के तैसे ही हमेशा वैसे ही रहते हैं। और देखिए ठीक, अव्यय को अविकारी बोलते हैं। और दोस्तों ये क्या है, ये तीनों विकारी शब्द है ना, संज्ञा क्रिया विशेषण, ये क्या है, विकारी शब्द। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध वाक्य छांटिए। देखिए शुद्ध वाक्य छांटना है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए हम तो अवश्य ही जाएंगे, देखिए हम तो अवश्य ही जाएंगे। दोस्तों ये आपका क्या शुद्ध शब्द है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम अवश्य जाएंगे ना, ही लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये ही क्या है दोस्तों, निपात लगा सकते हैं, मगर ये सेंटेंस क्या है तो गलत है। ठीक, तो चलिए वह, यह आप कहना आपकी भूल है, भैया भूल नहीं होता। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता दोस्तों, तो ये भी गलत है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि माँ का लड़का कहाँ गया, माँ का लड़का कहाँ गया। दोस्तों उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए, तो इसमें कौन सा है दोस्तों, उद्देश्य का विस्तार भाव भेद कौन सा है। देखिए माँ का लड़का, तो का कौन सा है दोस्तों, का क्या होता है, काकी के संबंध कारक, क्या संबंध कारक काकी के। दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 10वीं का सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। दोस्तों तो बाप का क्या हो जाता है दोस्तों, बपौती हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, आपको पता होगा बाप का होता है बपौती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है दोस्तों, तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों, 14 भागों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है मेरे दोस्तों, तो कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं दोस्तों, आपको पता होगा नाम बोधक, ये क्रिया हम पहले से पढ़ा चुके हैं, हथियाना चिकनाना, ये संबंध बोधक संयुक्त बोधक क्रिया का भेद नहीं है मेरे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ग्रॉस ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। दोस्तों है ना, ये आपने सुना होगा दोस्तों कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। दोस्तों उसी का क्या है, ट्रांसलेट है, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। ठीक है, तो यही एक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 15 नंबर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम करण कारक का बहुवचन का। अनिश्चयवाचक, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक क्या होगा, करण मतलब क्या होता है, से, समझिएगा, करण मतलब क्या होता है, से, है ना। तो देखिए यहाँ पे से कोई ऑप्शन में लग रहा है दोस्तों, यही लग रहा है हमें, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा कि पुरुषवाचक होता है, निजवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, निश्चय अनिश्चयवाचक होता है, मगर कभी भी गुणवाचक नहीं होता है। गुणवाचक क्या होता है दोस्तों, विशेषण होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, पद परिचय को क्या नहीं कहता दोस्तों, किसी चीज को अलग अलग तोड़ देना वही क्या होता है, पद परिचय। तो पद परिचय क्या नहीं बोलते हैं, पद संगठन नहीं बोलते हैं। देखिए पद निर्देश कहते हैं, पदान्वय कहते हैं और पद निर्णय कहते हैं, ये पद संगठन नहीं कहते हैं, पद परिचय को दोस्तों। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जिससे दोस्तों क्रिया के संबंध का बोध होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्या कहते हैं दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करण कारक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया है कि हियरिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑन प्रोपोज्ड, है ना, टर्म नॉट अप्रूव्ड। दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो इसको आपको बता दें कि प्रस्तावित सतह x पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आपके अनुवाद वाले ट्रांसलेशन भी पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गोपाल आउट टू बी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर सच कंडक्ट, है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। गोपाल को अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है उसके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, बी नंबर। देयर वर्क हैज नॉट येट बीन फिनिश्ड बाई देम मेरे दोस्तों। ठीक है, तो 21 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला है दोस्तों, ये देख सकते हैं अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति,
ठीक है। अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति आवश्यक है दोस्तों। इससे आपको छांट करके क्वेश्चन आपको दिया जाएगा दोस्तों, उन क्वेश्चनों को आपको बताना है। ये पैराग्राफ है दोस्तों, ठीक है। देखिए इसके हम बता दे रहे हैं आपको सही ढंग से। चलिए दोस्तों इसके हम आंसर बता दे रहे हैं सीधा सीधा। तो दोस्तों अनुशासन क्यों सकता है, देखिए पैराग्राफ आप छांटोगे तो अनुशासन क्यों सकता है दोस्तों, तो परिवार के, ठीक है, तो परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए अनुशासन क्या है, मतलब महत्वपूर्ण है। चलिए अगला है अनुशासन की आत्मा है दोस्तों। तो पैराग्राफ से आपको मिल जाएगा सैनिक जीवन की क्या, सैनिक जीवन की आत्मा है। आपको दिखा भी देते हैं थोड़ा सा, अगर आप देखना चाहें दोस्तों तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सैनिक जीवन की क्या है दोस्तों, ये आत्मा है, ठीक है। ये देखिए आपको सैनिक जीवन की आत्मा है, ठीक, अनुशासन। तो चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है विश्व में अस्त व्यस्त होने का क्या कारण है दोस्तों। तो अस्त व्यस्त होने का क्या कारण है दोस्तों, कि अनुशासन ना होना दोस्तों, इसीलिए विश्व क्या है, अस्त व्यस्त है। चलिए अगला है कि पास शब्द के लिए दोस्तों किस प्रकार का द्विरुक्ति हुई है दोस्तों। पास शब्द में दोस्तों किस प्रकार की द्विरुक्ति का होता है दोस्तों, किसी शब्द को दो बार लिख देना दोस्तों। देखिए पास ही पास, तो दो बार पास आया दोस्तों, इसमें किस प्रकार की द्विरुक्ति हुई है दोस्तों। तो आपको बता दें विभक्ति युक्त शब्द की दोस्तों, है ना, विभक्ति युक्त शब्द की दोस्तों द्विरुक्ति हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे दोस्तों। देखिए अभी हम तुरंत दोस्तों को पता है कि पत्र लेखन पढ़ा रहे हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा जाइए प्ले स्टोर, वहां पे आपको मिल जाएगा पत्र लेखन के नाम से फोल्डर, वहां जाकर के आप पढ़ लेंगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए मित्र को आप पत्र लिखे, संबोधन में क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रिय मित्र लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों फिर से आपके पास आ चुका है दोस्तों लेटर राइटिंग का क्वेश्चन दोस्तों, कि कौन सा कथन असत्य है। पहला अर्धशासकीय, देखिए इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों आप जाइए प्ले स्टोर पर जरूर देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप पत्र लेखन पढ़िएगा। देखिए कौन सा कथन असत्य है, गलत है। अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा था, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ये सेम अपने बराबर वालों को भी भेज दिया जाता है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, ये भी बात सही है, प्रिय लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भाव भी लिखा आता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और इसमें भेजने वाले के हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, यही हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है दोस्तों। 3 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, सभी राज्यों जो भेजा जाता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, परिपत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिपत्र बोलते हैं दोस्तों। आपको पता होगा कि अनुस्मारक क्या होता है, पिछली चीजों को याद दिलाने के लिए दोस्तों क्या आता है, ठीक, अधिसूचना बड़े लोग जारी करते हैं, मतलब कि जैसे कि राष्ट्रपति महामहिम हो गए ना, तो ये सब चीजें अधिसूचना कहलाता है, जो बड़े अधिकारी जारी करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि 29 में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है दोस्तों। तो कौन सी है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है दोस्तों, तो आपको पता होगा, देखिए कन्नौजी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, मगर जयपुरी नहीं है। जयपुरी कहाँ की है, राजस्थानी की है, ठीक है। इसको पूर्वी राजस्थान के नाम से भी जानते हैं, पूर्वी राजस्थानी बोलते हैं, और जयपुरिया भी इसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। देखिए 30 नंबर का कहता है, सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ण है दोस्तों। महाप्राण आपको पता है कौन से होते हैं, कि दूसरे वर्ग वाले, है ना, तीसरे वाले और 5वें वर्ग वाले। तो दोस्तों आप देखेंगे तो दोस्तों पहला ही क्या हो जाएगा, महाप्राण। देखिए खा क्या है, दूसरा है खा, छा और ठा दोस्तों, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, महाप्राण वर्ग वाले हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है स्पर्श व्यंजन वर्ग वाले कौन से, स्पर्श वाले कौन से, ये आपको पूछा जा रहा है दोस्तों। तो स्पर्श वाले आपको पता है कौन से होते हैं दोस्तों, कि जिनको स्पर्श कर सकते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक, 5 वर्ग में होते हैं दोस्तों। तो आपको पता है कि का, खा, फिर ये हा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसलिए इसको ला भी नहीं होगा। यारा लावा तो दोस्तों का तो होगा, ये रा भी नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया, है ना। या सा राधा दोस्तों ये नहीं होते, या सा होगा नहीं, तो दोस्तों का, चा, पा और दा दोस्तों ये बिल्कुल हो जाएगा। हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए का से लेकर मा तक होते हैं 5 वर्ग वाले, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये सभी होते हैं स्पर्शी व्यंजन। अगला है अत्युक्ति शब्द में संधि दोस्तों, अति प्लस उक्ति दोस्तों, है ना। तो अत्युक्ति में कौन सी हो जाएगी, यण संधि। देखिए आपको पता है, हमने बताया भी था पहचानने के लिए, या और वा से पहले अगर कोई आधा वर्ण आ जाए दोस्तों वही क्या होता है, यण संधि। तो देखिए या के पहले आधा ता आ चुका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बोलोचित दोस्तों। तो बोलोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है दोस्तों, इसमें बाल प्लस उचित है ना, बोलोचित, तो ये दोस्तों यही माना गया है आयोग द्वारा दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। वैसे इसमें डाउटफुल है, ठीक है। चलिए अगला है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग होगा, तो प्रति प्लस आशा दोस्तों, प्रत्याशा दोस्तों प्रति लगता है। जहां कहीं भी दोस्तों प्र के बाद आता आ जाए दोस्तों वहां पे प्रति ही होगा उपसर्ग, ठीक है। जैसे प्रत्येक तो प्रतिधन एक है ना, तो ये चीजें। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है दोस्तों, तो औपचारिक शब्द में इक प्रत्यय लगा, क्या लगा है, इक प्रत्यय लगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखिए दोस्तों, अगला है क्वेश्चन, नीलांबर शब्द में कौन समास है दोस्तों? नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, ठीक है, तो नीला है जो अंबर दोस्तों क्या होगा? नीला है जो अंबर दोस्तों किसका हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा नीलांबर, ठीक है। विशेषता बतला रहा है, विशेषण विशेष का संबंध है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा? तत्सम शब्द का होता है संस्कृत वाला शब्द। तत्सम शब्द कौन सा होगा? संस्कृत वाला शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं, और हमने दोस्तों आपको बता भी रखा है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? शिखा का हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पशु चर रहे हैं दोस्तों, पशु क्या है? तो पशु दोस्तों आपको पता है क्या होते हैं? पशु होते हैं जातिवाचक संज्ञा होते हैं दोस्तों, क्योंकि पशु का पशु में हो जाएगा। देखिए, जिस चीज का हम बहुवचन बना ले वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, और जिस चीज का बहुवचन ना बने वो व्यक्तिवाचक होगी। तो पशु का पशु में हो जाएगा दोस्तों, ठीक। और पशु के अंतर्गत बहुत सारे जाएंगे, गाय हो जाएगी, भैंस हो जाएगी, बकरी हो जाएगी, बहुत सारे जाएंगे, इसलिए ये क्या होगा? किसी जाति का बोध करा रहा है, किसी समुदाय का बोध करा रहा है। चलिए अगला है, यह मकान मेरे भाई का दोस्तों, यह मकान मेरे भाई का दोस्तों आपको पता है, इसमें दोस्तों संकेतवाचक सर्वनाम होगा, ये किसी तरह इशारा कर रहा है भैया ये मकान, मकान की विशेषता क्या है? ये वाला ना, तो ये क्या है दोस्तों? विशेषण है, और विशेषण कौन सा है? संकेतवाचक विशेषण दोस्तों। इसको और किस नाम से जानते हैं आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण भी इसको कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे दोस्तों, तो हम क्या है? हम में कौन सा दोस्तों सर्वनाम है दोस्तों? आपको पता होगा, हम क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पे निज नहीं होगा, ठीक है, पुरुषवाचक होगा, क्योंकि हम सबकी बात कर रहे हैं, हम सब है ना, हम ताजमहल देखने जाएंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, फिर से आपके पेपर में दोस्तों पत्र लेखन का क्वेश्चन आ गया। देखिए अभी 3 क्वेश्चन देख, कम से कम 5 क्वेश्चन आपके पत्र लेखन से आए हैं दोस्तों। देखिए यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा है तो उसको क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, सूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया था दोस्तों? ये भी आपके पत्र लेखन का है दोस्तों, किस क्षेत्र में नहीं किया जाएगा सूचना का प्रयोग? तो कर्तव्य के क्षेत्र में सूचना का प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य में कर्ता के साथ साथ क्या होता है दोस्तों? तो आपको पता है कि कर्ता के साथ साथ कर्ता का विस्तार भी होगा, क्या होगा? कर्ता का विस्तार भी होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, जो शब्द वाक्यांशों या वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो शब्द क्या करेंगे? वाक्य को जोड़ेंगे किसी, या वाक्यांश को जोड़ेंगे, शब्दों को जोड़ेंगे दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक, ठीक है। आपको पता है ये क्या है दोस्तों? अविकारी शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भाववाच्य छांटे दोस्तों, भाववाच्य छांटे। देखिए भाव क्या होता है दोस्तों? वो ज्यादा निगेटिव होता है। तो दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया दोस्तों, ये कैसा है? तो ये आपको पता होगा दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? कर्मवाच्य है। क्या है? कर्मवाच्य। तोते से उड़ा नहीं गया, बिल्कुल यही आपका भाववाच्य है दोस्तों। अशोक ने आइसक्रीम खाई दोस्तों, ये कृतवाच्य। चोर पकड़ा गया, भाववाच्य दोस्तों, सॉरी है ना, कर्मवाच्य दोस्तों, ये कृतवाच्य है, ठीक है। अशोक ने आइसक्रीम खाई, ये कृतवाच्य है ना, इसमें कर्ता है दोस्तों। तो तोते से उड़ा नहीं गया, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 46 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच की तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई देगा दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? उत्तरावस्था। क्या दोस्तों? उत्तरावस्था, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था? इस वाक्य में दोस्तों कौन सा वाक्य है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब कहीं पर कोई चीज और आ जाए दोस्तों तो वो क्या होता है? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों शुद्ध वाक्य छांटना दोस्तों, इसमें बताना कि शुद्ध वाक्य कौन सा है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए बताइएगा कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी। दोस्तों रेलवे के कई कर्मचारी, तो कई रेलवे के कर्मचारी नहीं होते क्योंकि रेलवे एक ही होता है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, मैं हल करने की तलाश में हूं दोस्तों, मैं हल करने की तलाश में हूं दोस्तों। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा दोस्तों? आप देख सकते हैं कि इसमें तो ये तो बिल्कुल गलत है, हम तो अवश्य जाएंगे दोस्तों, हम अवश्य जाएंगे है ना, ये हो सकता था। मैं हल करने तैयारी तलाश में दोस्तों, हल करने थोड़ी ना होता। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट माना जाएगा। चलिए अगला है कि सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर आदि को समझाने वाला एक शब्द, यानी आपने देखा होगा दोस्तों अनेकार्थक शब्द ना, एक ही शब्द के कई अर्थ निकल जाएं। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऐसा शब्द दे दें जिसका मतलब सर्प भी हो, मेढक भी हो, सिंह भी हो, घोड़ा भी हो, वानर भी हो और हाथी भी हो दोस्तों। तो कौन सा ऐसा शब्द है दोस्तों? तो हरि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरि हो जाएगा। हरि को दोस्तों हम ये सब कुछ कह देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। कौन सी भाषा परिवार नहीं है दोस्तों? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है दोस्तों? तो प्राचीन भाषा कौन सी दोस्तों? आपको पता होगा पंजाबी, ये दोस्तों गुरु, ये बहुत बाद में आई दोस्तों। सबसे पहले अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत ये बहुत पहले। आपको पता होगा संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, ठीक है, मगर पंजाबी क्या है दोस्तों? ये नई भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा?
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अब देखिए सबसे पहले किसके क्या पहचानेंगे, अपादान मतलब क्या होता है, से होता है। तो देखिए से यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। अब देखिए हम बहुवचन देखेंगे, क्या देखेंगे, बहुवचन। दोस्तों बहुवचन क्या कहाँ लग रहा है दोस्तों, किसी, ये तो सिंगल वचन है, किन, ये भी सिंगल है, तो किन्हीं दोस्तों ये क्या है, बहुवचन लग रहा था हमारा। सी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। दोस्तों पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना। कैमरा होता है, ठीक, कैमरा होता है, बिल्कुल यही पुल्लिंग हो जाएगा। पायल पहनी जाती है, प्लेट होती है, तलवार चलाई जाती है। दोस्तों ये क्या है, ये तीनों स्त्रीलिंग है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सारे बोल के आप पहचान सकते हैं। चलिए अगला है, पाहुना का पर्यायवाची होता है। दोस्तों पाहुना किसको बोले, आपको पता है कि दामाद को पाहुन बोलते गाँव में ना, तो दोस्तों आगंतुक ना, यानी कि मेहमान को पाहुना बोलते। दोस्तों ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है। दोस्तों तो निर उपसर्ग किस में नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो निधन शेष ये इसी में क्या होगा, आपका निर उपसर्ग नहीं होगा। चलिए अगला है कि यहाँ पे दोस्तों शुद्ध वाक्य छाटना है दोस्तों कि मुझसे ये काम संभव नहीं हो सका। दोस्तों क्या, मुझसे ये काम संभव नहीं हो सका, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी और मैं आपकी भक्ति करता हूँ, या फिर बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। दोस्तों ये आपको बताना कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, वो बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों 55 नंबर हो गए, 56 नंबर देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, समीप छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। दोस्तों समीप छोटा तथा गौड़ के उपसर्ग में कौन सा दोस्तों उपसर्ग आता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा आता है दोस्तों, उप हो जाता है ना। उप मतलब का समीप होता है ना, छोटा भी कहते हैं उप, है ना। तो दोस्तों ये सब चीजें हो जाती हैं। चलिए अगला क्या है, कुंदन का पर्यायवाची होगा। दोस्तों कुंदन किसका पर्यायवाची दोस्तों, तो हेम का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि ड्रॉपिंग मैन कैचेस स्ट्रॉ। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, डूबने वाले को तिनका सहारा। दोस्तों क्या होता है, डूबते को तिनका सहारा। दोस्तों आपने सुना भी होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक, डूबते को तिनका सहारा, तिनके का सहारा। चलिए अगला है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। दोस्तों अधिकरण क्या होता है दोस्तों, में पर होता है। क्या होता है, में पर। तो दोस्तों धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, दोस्तों ये हो जाएगा आपका अपादान का हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। दोस्तों यही आपका नहीं होगा, डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य छांटिए। दोस्तों तुम इसका दाम देते जाओ, ठीक है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसके दाम देने जाओ, देने जाओ नहीं होगा, ठीक है। उसका संतान अच्छा है। दोस्तों उसका संतान, ये अच्छा गलत हो जाएगा। मुझे आपका काम बहुत पसंद है। दोस्तों मुझे आपका काम बहुत पसंद, मुझे आपका काम बहुत पसंद। दोस्तों ये भी गलत है। बेफजूल बात मत करो, ये बिल्कुल सही। क्या है, बेफजूल की बात है ना मत करो, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पंजाब में हिंदी का प्रसार किसने किया। दोस्तों तो हिंदी का प्रचार किसने किया, श्रद्धाराम फिलौरी ने ना, फिलौरी जो। चलिए अगला, सफलता न मिलने पर होने वाले दुख को क्या बोलते हैं। दोस्तों तो हमको आपको पता होगा, क्षोभ बोलते। क्या बोलते हैं, तो सफलता नहीं मिलती, जो हमें दुख होता दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, क्षोभ बोला जाता है। चलिए अगला, धूसर किसका पर्यायवाची। दोस्तों तो आपको पता होगा कि धूसर किसका पर्यायवाची दोस्तों, किसका है, खनक का। दोस्तों ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों कि खाने की इच्छा को क्या बोलते हैं। दोस्तों खाने की इच्छा को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो बुभुक्षा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्या है, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण कौन सा होता है। दोस्तों देखिए स्पर्श तो सभी हैं, ठीक है, उसके बाद में कंठ भी सभी हैं, है ना, फिर उसके बाद में अघोष देखिएगा, ठीक है, अघोष और महाप्राण। दोस्तों अघोष तो महाप्राण देखते दोस्तों, तो देखिए अघोष होते हैं, अघोष कौन से होते दोस्तों, अघोष सघोष, तो पहले और दूसरे वाले, ये दो हो गए दोस्तों बच्चे, हमारे पास यही दो ऑप्शन बचे। मगर दोस्तों महाप्राण कौन सा होता है, खा, तो हम ये पहचान लेंगे दोस्तों, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सा होगा, सी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 66 नंबर क्वेश्चन है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन से है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन से होते हैं दोस्तों, आपको पता है एकमात्र ध्वनि वाव होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता तब क्या कहलाता दोस्तों, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता दोस्तों तो क्या बोलते हैं उसको, युग्मक ध्वनियां। दोस्तों क्या बोलते हैं, युग्मक ध्वनियां, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ई और बड़ी ई बड़ा आ मिलकर दोस्तों या किस में होता दोस्तों, तो आपको पता होगा कि ये सभी किस में होती, यण संधि में होती, या और वाह, है ना, या और वाह यण संधि के उदाहरण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। कहां पर है, तो जय भट्ट के शिलालेख में। क्या दोस्तों, जय भट्ट के शिलालेख में। चलिए अगला है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है दोस्तों, तो बद उपसर्ग जो है वो किस भाषा का है दोस्तों, तो उर्दू फारसी भाषा का है बद उपसर्ग, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन है, आहट व आवट या फिर आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं दोस्तों? तो किस प्रकार के हैं? तो संबंधवाचक। ठीक है, किसके हैं? तो संबंधवाचक, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन। देखिए अपादान क्या होता है? से अलग, तो से होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष तो देखिए दोनों दोस्तों। ठीक है, अब देखिए उत्तम पुरुष, ठीक है, तो मुझसे और हमसे दोनों में है उत्तम पुरुष, मगर बहुवचन जहां बात करेंगे दोस्तों आपको पता होगा मुझसे तो ये एक वचन है, हमसे दोस्तों, हमसे क्या हो जाएगा? ये ही बहुवचन हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दांत काटी रोटी होना, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही गहरी दोस्ती दोस्तों। क्या? ए नंबर बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो क्या बोलते हैं? तो प्रणय बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सोना का पर्यायवाची दोस्तों, सोना किसका पर्यायवाची होता है? जाति रूप, मतलब क्या होता है? सोना ही होता है दोस्तों। चलिए 75 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या? शुद्ध वर्तनी बतानी दोस्तों, और इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए मुमुक्षु दोस्तों। ये आपका 20 दूसरा नंबर क्या है? शुद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पयोधन धी। तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? पयोधन धी दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? देखिए जो ओ है दोस्तों ये विसर्ग में टूट जाएगा, पयधन धी हो जाएगा दोस्तों, और ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंठ तालव्य ध्वनि कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा कंठ तालव्य है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ऊ कौन सा? ओष्ठ है, और रा और शा दोस्तों मूर्धा है। ठीक है, और दोस्तों ए आई, यही आपके क्या है? एकमात्र होते हैं दोस्तों दो वर्ण जो कि कंठ तालव्य होते हैं दोस्तों। यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं दोस्तों? बिहारी में कौन सी होती है? अवधी, सॉरी बिहारी में कौन सी? मैथिली, मगही, भोजपुरी दोस्तों। जयपुरी नहीं होगी। जयपुरी कहाँ की है दोस्तों? ये आपके राजस्थानी है, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक क्या होगा दोस्तों? संप्रदान मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए क्या होता है दोस्तों। तो ये आपका इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा दोस्तों? उन्हें। क्या हो जाएगा? उन्हें। बहुवचन का रूप आप देखते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए बहुवचन रूप देखते हैं, बहुवचन में दोस्तों यही आपका दिख रहा होगा, उन्हें। ठीक है, चलिए दोस्तों ये हमारे कितने 80 क्वेश्चन हमने हिंदी के देख लिए दोस्तों। अब इसके बाद हमारा शुरू होगा 81 से सामान्य ज्ञान दोस्तों। 81 से सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान के पूरे 50 क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम सामान्य ज्ञान से। तो दोस्तों अब सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन देखने वाले। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लगे होंगे, जिसमें आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है दोस्तों? कितनी का किया गया था दोस्तों? तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 50,000 करोड़ का। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से फिर भी स्पेस है को छोड़कर सभी खरीफ फसलें दोस्तों। तो किसको छोड़ दे दोस्तों? आपको पता हो कि गेहूं क्या है? रबी फसल है दोस्तों। बाकी सभी क्या है? ये तीनों खरीफ फसलें हैं दोस्तों। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक विधेयक, संशोधन विधेयक दोस्तों 2017 पारित किया था। तो कितने बैंकों को दोस्तों इसमें मिलाया था? ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कितने को मिलाया था दोस्तों? 6 को मिलाया था स्टेट बैंक दोस्तों, और जिसमें दोस्तों एसबीआई की 5 क्या थी? उप शाखाएं भी थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर क्या है कि रवांडा सरकार के, ठीक है, रवांडा सरकार के ग्रीनका कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुवेरू गांव के ग्रामीणों को कितनी गायें उपहार में दी थी दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी गए थे दोस्तों, वहां गाय भी उपहार में दिया था दोस्तों। कितनी गायें दी थी? तो आपको पता होना चाहिए 200 गायें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों? तो कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दोस्तों, ये नहीं है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली झरना है दोस्तों? तो आपको पता होगा कौन सा है दोस्तों? एंजिल जलप्रपात दोस्तों। क्या? एंजल जलप्रपात ना, तो बिल्कुल सही। चलिए अगला है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था दोस्तों? तो आपको पता होगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कहा जाएगा 1991 में दोस्तों ये पराजित हुआ था, और 1992 में ये खुद पराजित कर देता है मोहम्मद गौरी को, और यहां से लेकर के चला जाता है गौरी को, और वहां पे इन गौरी को क्या कहता है? मृत्युदंड देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे कि अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत में कुल कितने कुल जो तटीय सीमा रेखा है दोस्तों, कितनी लंबाई है उसकी? मतलब अगर हम दोस्तों इनको भी ले लें, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ले लें, तो टोटल तटीय सीमा कितनी हो जाएगी दोस्तों? वो आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास। कितना दोस्तों? 7500 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था दोस्तों? तो तैमूर लंग ने दोस्तों 1398 में भारत पर आक्रमण किया था।
चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों कि एक होता है किसको दोस्तों, सुंडा ट्रेंच को दोस्तों, किसको, सुंडा ट्रेंच को दोस्तों सबसे गहरा जाना था। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है सुंडा ट्रेंच, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अगला है कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो सारनाथ दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है बौद्ध के लिए दोस्तों, आपको इसके बारे में बताना है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, तो आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध सारनाथ में ही पहला उपदेश अपना दिया था, इसको महा धर्म परिवर्तन ना। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला उद्देश्य दोस्तों सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध जी ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया दोस्तों। तो अवध के किस नवाब ने दोस्तों लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा की मतलब इमामबाड़ा को बनवाया था दोस्तों। किसने बनाया था ये भी आपको बिल्कुल पता होगा कि किसने बनाया था, असफुद्दौला ने, ठीक, असफुद्दौला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों। तो बिस्मिल्लाह खान किससे थे, तो शहनाई से हैं बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपको पता होगा सर सैयद अहमद खान ने की थी दोस्तों, ठीक है। और इसके दोस्तों 100 साल पूरे हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता दें कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं दोस्तों निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा डी नंबर, ठीक। कहाँ है, तो चंदौली में दोस्तों। कहाँ पर है, चंदौली को दोस्तों धान का कटोरा भी कहते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए आना था दोस्तों। आपको पता होगा फिरोजाबाद के चूड़ी कंगन आदि बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती दोस्तों। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी परसेंट रहती दोस्तों, तो कितनी 77.73%, क्या 77.73% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है मेरे दोस्तों। तो कौन सा नहीं है, तो आपको बताओ कठपुतली दोस्तों, ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। चलिए अगला है कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि टोटल 7 कांड है दोस्तों तुलसीदास जी ने लिखा है। और सबसे लंबा कौन सा है, बाल कांड। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा अगर पूछ लेता तो किष्किंधा कांड रहता। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए वेरी इजी है कि बीजक पुस्तक के लेखक कौन दोस्तों। आपको पता होगा बीजक साखी शबद रामायणी का संग्रह है दोस्तों। किसकी है रचना, तो कबीरदास की। किसकी दोस्तों, कबीरदास जी की है बीजक। वही विद्यापति दोस्तों कीर्तिलता कीर्ति पताका है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। अगला है हिंदी नाटक अंधेर नगरी का रचयिता कौन है। देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखेंगे। तो हिंदी नाटक जो अंधेर नगरी दोस्तों उसके रचयिता कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। कौन है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। चलिए अगला है कि कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। आपको पता है फर्रुखाबाद में हुआ। और ये कई बार हम पढ़ा चुके हैं इन चीजों को कि दोस्तों फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ है। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है दोस्तों। कौन सा वायरस नहीं है दोस्तों, या फिर कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है दोस्तों। तो आपको बता दें डिस्क वायरस, ये वायरस का एक प्रकार नहीं है। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता दोस्तों। तो ये चीज आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मेल नहीं खा रहा दोस्तों। 1333 में इबन बतूता दोस्तों भारत आए, मोरक्को से आया था दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। 1506 ईस्वी में दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। और ये दोनों चीजें याद रखेंगे कि 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, बिल्कुल सही है दोस्तों। और 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में पहुंचा दोस्तों। आपको पता होगा 1498 में ही वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया कई बार, तो ये भी सही है मार्कर दोस्तों। ये वाला बिल्कुल गलत दोस्तों। हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला है कि इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं दोस्तों। तो किसमें सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कहां पर दोस्तों, यूरोप में दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले तो डाउन्स घास के मैदान होते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चलिए तो यूरोप हो जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है दोस्तों। तो कहां नहीं है, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है।
चलिए अगला है विटामिन डी की कमियों की बढ़ती घटनाओं को खासकर युवा लोगों में का समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने NCERT है ना, NCERT, NDMC और उत्तरी MCD स्कूलों के सहयोग से एक अनूठी पहल की है दोस्तों। इस पहल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको हम क्या बोलते हैं? परियोजना धूप दोस्तों, प्रोजेक्ट धूप दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? डी दोस्तों। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? सूर्य का धूप जो होता है दोस्तों, है ना, सूर्य की रोशनी यानी कि धूप आपको लेना चाहिए विटामिन डी के लिए, खास करके सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है, और फ्री होता है दोस्तों। चलिए अगला है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन की अवधि क्या थी दोस्तों? तो दिल्ली में कब से कब तक दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था? तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, कब से कब तक था दोस्तों? तो 1296 से 1316 ईस्वी तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्रथम स्रोत कृषि दोस्तों? कितने % लोग आज भी कृषि पर आश्रित है दोस्तों? तो 58% लोग आज भी कृषि पर ही आश्रित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों का समर्थन चाहिए दोस्तों? कितने सांसद होने चाहिए कम से कम दोस्तों? तो कितने होने चाहिए? 50। क्या होना चाहिए दोस्तों? 50 होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत और फ्रांस के बीच स्टार्टअप हेतु निवेश सुविधा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं दोस्तों? तो किसके दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इन्वेस्ट इंडिया पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है दोस्तों? तो पाल साम्राज्य कहां से था दोस्तों? पूर्वी हिस्से से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 2017-18 के दौरान भारत में खाद्यान्न उत्पादन कितनी की अनुमानित मात्रा कितनी दोस्तों? तो ये आपको बताना, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर। चलिए अगला है कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो पहले देखिए उस समय दोस्तों जब इसका हुआ था दोस्तों, तो उस समय वर्तमान राज्यपाल कौन से थे दोस्तों? वसुभाई, है ना, वाला दोस्तों, ठीक। तो इसका अब दोस्तों वर्तमान में कौन है? आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। देखिए कल्याण सिंह का हाल ही में अभी देहांत भी हो गया है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2017 में भारत ने पायदान की तुलना में 2018 में दोस्तों वैश्विक नवोत्थान सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितने पायदान की प्रगति की थी दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, अब देखिए इसको आप बताइएगा, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 3, है ना। चलिए अगला है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में फिर स्पेस दोस्तों को फिर स्पेस की परिभाषा में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1962 में संशोधन किया दोस्तों। तो किसके लिए किया है? तो आपको पता है सेल के लिए। और सेल कैसे दोस्तों? पेट्रोलियम की परिभाषा में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सेल भर लिया जाएगा, ठीक है, सेल एक कंपनी दोस्तों, और यहाँ पे पेट्रोलियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अंडो दोस्तों, देखिए कंप्यूटर से अंडो दोस्तों क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल Z होता है अंडो, ठीक। कंट्रोल भी क्या होता है? पेस्ट होता है। कंट्रोल C का होता है कॉपी, और कंट्रोल U का होता है अंडरलाइन, ठीक है। तो यार दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा कंट्रोल Z। अगला खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था दोस्तों? खिज्र खान किससे था? सैयद से। किससे दोस्तों? सैयद से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? तो कौन सा रहा है? तो दूसरा स्थान रहा है फल उत्पादन में। चलिए अगला है ग्रीनलैंड कहां स्थित दोस्तों? ग्रीनलैंड कहां स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए उत्तरी अटलांटिक में दोस्तों ग्रीनलैंड स्थित है दोस्तों, ठीक है। क्या है? ग्रीनलैंड। चलिए अगला है दोस्तों, आपको पता है कि अभी देश में दोस्तों बहुत से लोग पैसे लेकर बाहर भाग गए थे दोस्तों। आपको पता विजय माल्या, है ना, तो इस तरह से बहुत से लोग थे दोस्तों, नीरव मोदी। देखिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 जिसका उद्देश्य देश से भागने वाले आर्थिक अपराधियों द्वारा आपराधिक अभियोजन पक्ष से बचने के आभास को रोकता है, राष्ट्रपति द्वारा को लागू किए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा दोस्तों। तो कब किया गया है ये चीज? तो 2018 अप्रैल 2018 में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 122 नंबर ने घोषणा की कि उसने कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारत दवाओं पर टैरिफ यानी आवाज शुल्क को कम करने पर भारत के साथ समझौता करेगा दोस्तों। किसने किया है? चाइना ने दोस्तों। किसे? छोटी आंख वाले चाइना ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
देखिए अगला है पृथ्वी ओवरशूट दिवस किस दिन मनाया था दोस्तों? तो 2018 में कब था दोस्तों पृथ्वी ओवरशूट डे? तो 1 अगस्त को दोस्तों। कब था? 1 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था दोस्तों? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दोस्तों दिल्ली पर किसका शासन था दोस्तों? ये आपको बताना है। किसका था? तोमर वंश का। किसका दोस्तों? तोमर वंश का। चलिए अगला है कि दोस्तों भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का प्रतिशत संरक्षित करना दोस्तों कितने % संरक्षित करना है दोस्तों? इसको आपको बताना है। तो कितने %? तो 50% संरक्षित करना है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाड है दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? अकोंगुआ दोस्तों। अकोंगुआ पर्वत दोस्तों गैर क्या है दोस्तों? एशियाड है। देखिए मतलब ये एशिया का नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पीसीए दोस्तों के विभिन्न प्रावधानों को संशोधित करता दोस्तों। अब आपको बताना है कि भ्रष्टाचार अधिनियम कब लाया गया था दोस्तों, उसके बारे में आपको यहीं पर बता देना। कब का दोस्तों? 1988 को संशोधित करता है। चलिए अगला है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो किस वर्ष हुई थी ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना दोस्तों? 2003 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पाउल कागमे के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कितने? 8 ही। देखिए करंट क्वेश्चन है, अब इससे कोई मतलब नहीं, मगर आप इसको देखते हुए और आगे के भी करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं दिसंबर में होने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और जीएस का ये लास्ट क्वेश्चन होगा अमूमन, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं दोस्तों? आपको बताओ MS वर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम देखेंगे सामान्य बुद्धि परीक्षण दोस्तों। क्या? सामान्य बुद्धि परीक्षण दोस्तों, और इनको हम बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करेंगे दोस्तों। रीजनिंग बहुत ही अच्छी आई थी दोस्तों, तो रीजनिंग के भी हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग को, ठीक है। रीजनिंग सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए ये वही कथन निष्कर्ष है, तो कथन निष्कर्ष वाला दोस्तों सीधा हम कथन देखते हैं, ज़्यादा बातें आपको नहीं बताएंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए पहला है कि कथन देखते हैं, सभी पत्तियां छाल हैं दोस्तों। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम ऐसे 2 गोले बनाते हैं, सभी पत्तियां क्या हैं? छाल है। पत्तियों को हम पी से कराते हैं और छाल को हम सी से लिख लेते हैं। देखिए सभी पत्तियां का जो अंदर होता है वो सभी हो जाता है ना, सभी पत्तियां छाल हैं। और दोस्तों फिर क्या कहा था? सभी छाल बीज है। तो देखिए छाल ये वाला है, तो इसको भी अंदर हम कर लेंगे, ये बीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कथन कि कुछ बीज कुछ छाल पत्तियां दोस्तों। देखिए ये छाल है, तो कुछ छाल पत्तियां, देखिए इधर से हम इधर के जाते हैं तो कुछ आता है दोस्तों, इधर से तरफ आते हैं तो सभी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ छाल पत्तियां दोस्तों बिल्कुल, क्योंकि पत्तियां छाल के अंदर दोस्तों कुछ छाल पत्तियां हैं, तो बिल्कुल सही दोस्तों। इस तरफ आ रहे हैं, इसमें कुछ हो सकता है, तो बिल्कुल सही है, पहला सही है। और कुछ बीज पत्तियां दोस्तों, देखिए बीज पत्तियां दोस्तों, बीज के अंतर्गत क्या है? पत्तियां हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल सही दोस्तों। कुछ बीज क्या हैं? पत्तियां भी हैं दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी हमारा। यानी कि हम देखते हैं दोनों के दोनों क्या है? अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फिर दोस्तों दूसरा का क्वेश्चन है कि सभी जूते मोजे हैं। सभी जूते दोस्तों, जूते को जेक्स कर लेते हैं, मोजे हैं तो एम से, सभी जूते मोजे हैं और सभी मोजे शर्ट है। फिर से वही सेम क्वेश्चन बनेगा, सभी मोजे शर्ट है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ मोजे जूते हैं दोस्तों, कुछ मोजे जूते, बिल्कुल सही है दोस्तों। कुछ मोजे जूते हैं दोस्तों, बिल्कुल आपको पता है। अगर यहीं पता सभी जूते मोजे तो वो भी सही होता है दोस्तों। कुछ मोजे जूते, जब अंदर तक जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और कुछ शर्ट जूते हैं, कुछ शर्ट जूते, तो ये भी दोस्तों अंदर की ओर जा रहा है, बिल्कुल अंदर की ओर जाएंगे दोस्तों तो कुछ लगेगा, वो सही होगा, ठीक है, तो बिल्कुल सही। तो ये भी इसका भी सही आंसर हो जाएगा, दोनों पालन करते हैं दोस्तों। सी नंबर इसका भी हो जाएगा कि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। चलिए अगला है दोस्तों, ये देखिए श्रृंखला है, इसको आपको पूरा करना, थोड़ा सा जूम करेंगे तभी इसमें समझ में आएगा दोस्तों। देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे डबल है, फिर एक एन है, फिर एक एम है, फिर डबल होना चाहिए। देखिए इसमें अगर यहाँ पे हम एन भर दे दोस्तों तो क्या होगा, ये भी डबल होगा, फिर ओ है, फिर डबल पी आ गया, फिर क्यू है, फिर डबल आर आएगा, क्योंकि एक अक्षर छोड़ के एक बार डबल आता है, ठीक है। फिर देखिए आर डबल आर हो गया, फिर एस सिंगल है, फिर डबल टी आ गया। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना, एक सिंगल वर्ड डालना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या डाल रहे, यू डाल दें, और दोस्तों यू के बाद वी आएगा, फिर डब्लू, देखिए डब्लू वी आया, डब्लू दोस्तों सिंगल होगा, फिर एक्स का हो जाएगा, डबल आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे एन आर यू एक्स भर देंगे दोस्तों, एक सिंगल होगा, फिर एक डबल होगा, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल बार आएगा, ठीक है, ये होना चाहिए। चलिए अगला है कि देखिए किसी कूट भाषा में दोस्तों अनाउंस को ये लिख देगा, तो दोस्तों उसी प्रकार से सरप्राइज को क्या लिखेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए अनाउंस को क्या लिखा गया है, समझिएगा।
देखिए अनाउंस को ए को बी लिखा गया यानी एक बढ़ा है, क्या हुआ है दोस्तों, एक प्लस हुआ है, फिर एन को एम कर दिया गया, फिर एक माइनस हो गया, देखिए एक माइनस हुआ, फिर एन को ओ करा गया, एक बढ़ा है, फिर ओ को एन कर दिया गया, फिर एक माइनस, यानी एक पहले प्लस हो रहा, फिर एक कम हो रहा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस दोस्तों। तो एस में एक प्लस करेंगे दोस्तों क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है, टी आएगा। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, यहाँ पे देखते हैं एस में एक प्लस क्या टी आ गया, ठीक है, दोनों जगह है। फिर माइनस करेंगे तो यू में एक माइनस करते हैं दोस्तों, यू में अगर हम एक माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा दोस्तों, फिर भी टी आएगा दोस्तों। हमें यहीं से ऑप्शन मिल गया कि इसमें एक माइनस एक प्लस की सीरीज चल रही, तो दोस्तों हमने देखा पहले प्लस किया तो टी आया, फिर यू में एक माइनस किया तो भी टी आया दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 135 नंबर कि दोस्तों अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया नहीं जा सकता है, मतलब कौन सा शब्द बनाया नहीं जा सकता, शब्द में प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग होगा उतनी बार नए शब्द में भी प्रयोग होगा दोस्तों, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं कौन सा नहीं बनेगा दोस्तों, तो फादर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखिए एफ ए टी और यहाँ पे कहीं भी एच नहीं दिख रहा, तो दोस्तों यही फादर नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए एच नहीं है क्योंकि। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वीट कॉर्न सूप को दोस्तों पाम ये लिख देगा, स्वीट कॉर्न स्क्रैच को दोस्तों पॉम ये लिख दिया गया दोस्तों, तो है ना। तो आपको देखना स्वीट कॉर्न शॉप को क्या लिखेंगे, स्वीट कॉर्न और शॉप को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उसको क्या लिखा गया दोस्तों, वो तो पहले ही बताएगा कि क्या लिखा गया है, पैम बैम नैम, क्या लिखा गया पैम बैम। और यहाँ पे दोस्तों देखिए शॉप दोस्तों, देखिए पैम बैम, तो दोस्तों आपको पता है पैम बैम दोस्तों किसको स्वीट कॉर्न को कह दिया गया, और दोस्तों शॉप को क्या किया गया दोस्तों, तो आपको पता है क्या कह दिया गया, शॉप को दोस्तों कैम कह दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पैम बैम कैम दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए हाँ, उस शब्दों के युग्म को चुने जो तीन अन्य से क्या है अलग हैं दोस्तों, तीन अन्य से क्या हैं अलग हैं, उनको आपको चुनना है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या, देखिए लंबा उच्च, ठीक है, और दोस्तों क्रूर प्रकार, देखिए क्रूर प्रकार, और कठिन का मुलायम, और हल्का का भारी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है, ये विलोम शब्द की रचना कर रहे हैं, और लंबा उच्च दोस्तों ये अलग प्रकार का है दोस्तों। तो ये चीजें देखिए प्रकार, यहाँ पे दोस्तों प्रकार मतलब क्या, दयालु, इस पे इंग्लिश में देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, देखिए क्रूएल का काइंड हो जाएगा यानी दयालु, ये भी विलोम शब्द है, ये भी विलोम है। देखिए यहाँ पे लॉन्ग का हाई दोस्तों, ये एक समानार्थी शब्द है, जैसे लग रहा क्रूल का दोस्तों क्या होगा, ये काइंड हो जाएगा, बिल्कुल विपरीत है, और हार्ड का सॉफ्ट, और लाइट का हैवी दोस्तों ये बिल्कुल विपरीत है दोस्तों, ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जहाँ पे हिंदी में नहीं आ रहा वहाँ पे आप इंग्लिश का देख सकते हैं ना, इंग्लिश देख सकते हैं। देखिए ममता ने पिता रमन की एक बहन है, ममता के पिता रमन की एक बहन है, और कोमल जिसके बेटे लोकेश की बहन का नाम दीपा है, रमन की माँ का दीपा के साथ क्या संबंध होगा दोस्तों, तो इसको आपको बताना है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्या है ब्लड रिलेशन का दोस्तों, इसमें आपको बता दें क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सास का। चलिए आप लोग लगाइएगा दोस्तों। चलिए अगला है, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन की माँ के बेटे की बेटी है दोस्तों, विपिन का उस महिला के साथ क्या संबंध होगा दोस्तों, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ब्रदर का हो जाएगा, भाई का संबंध हो जाएगा। चलिए अगला देखते दोस्तों। अब देखिए एक निश्चित कोट में दोस्तों केमिस्ट को ये लिख दिया गया, तो कंसल्ट को क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं केमिस्ट को क्या लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पे भी दोस्तों आप देखते हैं तो पहले क्या हुआ, सी से बी हो गया, मतलब एक माइनस कर दिया, क्या कर दिया एक माइनस, फिर एच से आई हो गया एक प्लस कर दिया, फिर ई से डी कर दिया एक माइनस, फिर एम से एन कर दिया एक प्लस। देखिए यहाँ पर पहले एक माइनस फिर एक प्लस चल रहा वाली सीरीज चल रही है दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अब सी में एक माइनस करेंगे तो बी आएगा, देखिए बी से दो हैं, ठीक है। अब ओ में एक प्लस करना पड़ेगा, देखिए पहले माइनस हो अब प्लस करना पड़ेगा तो पी आ जाएगा। तो ये दोस्तों यही हमें यहीं से मिल गया, हमारा दो ही ऑप्शन से हमारा सही क्वेश्चन मिल गया, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा दोस्तों, अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा दोस्तों, तो इस तरीके से देखिए इसमें हम अंग्रेजी वाला देखेंगे, ठीक है, अंग्रेजी वाला देखेंगे। अगर हम इधर देखते दोस्तों इधर हम धोखा खा जाएंगे, तो अंग्रेजी में पूछा तो अंग्रेजी वाला देखेंगे, ठीक है। चलिए तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा ये आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए पहले और दूसरे पे, देखिए पहले और दूसरे पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे देखिए पहले पे देखिए पहले एन एन सब में है दोस्तों, ए आ गया यानी ये और ये इनमें से कोई पहले पे रहेगा, तो उसकी अब दूसरे जाते हैं तो टी तक सेम है, मगर जहाँ पे हम दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते तो आई वाला यानी कि आई आ गया, तो आई के बाद यू आता दोस्तों, पहले स्थान पे ये हो जाएगा और दूसरे स्थान पे ये हो जाएगा दोस्तों। अब इनमें देखते हैं तो ओ के बाद अब यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आई है, तो पहले आई आ रहा, तीसरे स्थान पे दोस्तों यही हमारा डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी नंबर दोस्तों तीसरे स्थान पे आएगा। और चौथे पे दोस्तों एक बार आपको
बता दें, ये पहले स्थान पे होगा, ये दूसरे पे होगा और ये तीसरे पे, ये चौथे। तो दोस्तों तीसरा पूछा, तीसरा हमारा डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा है, मैग्नीफायर को ये कर दिया गया है दोस्तों, तो इसका कैसे होगा, देखिए यहाँ पे किया गया है, समझिएगा। देखिए यहाँ पे करने की कोशिश क्या की गई वो आपको समझा दे एक बार, तो वो देखिएगा। सबसे पहले चीज़ क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या किया गया है, FIR। देखिए यहाँ पर पहले इधर के 4 अक्षर पहले ले लिए गए हैं, तो हम भी क्या करें, इधर के 4 अक्षर इधर पहले ले लें दोस्तों। तो देखिए इधर के 4 अक्षर लिए तो गए हैं दोस्तों, मगर आपको पता है क्या है दोस्तों, इधर के 4 अक्षर लिए तो गए हैं, मगर क्या किया गया है, इसको आप समझिएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, पहले देखिए ये वाले अक्षर 4 आ गए हैं, तो ये वाले अक्षर 4 ले लिए गए पहले। तो यहीं पे इसी तरह हम ये देखें, तो देखिए इधर लास्ट के 4 हम लेते हैं, तो IENT। तो IENT दोस्तों हमें यहीं दिख गया, पहले से पता लग गया, ठीक है। फिर पहले से पता लगेगा कि लास्ट के 4 अक्षर पहले ले लिए गए, फिर बीच वाला बीच में रहेगा। अब देखिए बीच वाला बीच में रहेगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको पता है, देखिए बीच वाला बीच ही में है, ठीक। अब फिर ये वाले इधर से लिख दिए गए ना, तो बीच वाला देखिए ऐसा है, तो इसको लिख दिया, फिर इसके बाद ये वाले ऐसे लिख देगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 143 नंबर। देखिए कूट भाषा में हेड को दोस्तों ये लिख दिया गया, हायर को ये लिख दिया गया दोस्तों, और राइट को ये लिख दिया गया। तो दोस्तों उसी कोड में डेयर को क्या लिखेंगे। अब देखिए आपको पता है यहाँ पर दोस्तों डी का शब्द क्या है, डी को देखिए, डी को यहाँ पे क्या लिखा गया, 6 लिखा गया, तो डी को हम 6 लिख लें। ए को क्या लिखा गया दोस्तों, यहीं पर कहीं ए दिखेगा, ए को डी के पहले यानी 5 लिखा गया। और आर को क्या लिखा गया, आर को दोस्तों 2 लिखा गया, तो 2 लिख दिया। और ई को क्या लिखा गया, 3। तो 65 23, तो कहीं पे है दोस्तों 65 23, तो हमारा पहला ही ऑप्शन दिख रहा दोस्तों, क्या लिखा है इसमें, 65 23 दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 10 दहम 100। देखिए 10 था तो उसको 10 गुना कर दिया गया है, 10 दहम 100 हो गया, और फिर 10 का आधा यानी कि 5 जोड़ दिया गया है, ठीक है। यानी दुगुना करके उसका आधा जोड़ा गया। तो अब यहीं पे 18 का दुगुना यानी कि 18 का हम वर्ग कर देंगे, तो 18 में कितना होता है, 324, और फिर इसका आधा जोड़ देंगे यानी 9 जोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 324 और 9 कितना हो जाएगा, 333। तो हमारा कहीं पे है 333, हाँ सी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, 333 हो जाएगा। चलिए अगली सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। देखिए इसमें क्या है कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है दोस्तों। तो प्रत्येक अक्षर का एक ही बार प्रयोग करना, कौन सा शब्द बन जाएगा दोस्तों, ये चीज आपको बताना है बिल्कुल अच्छे से दोस्तों। क्या, बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, ये चीज आप देखिएगा। चलिए तो हम आपको बताते हैं दोस्तों कौन सा बनाया जा सकता है मेरे दोस्तों, क्या कौन सा बनाया जा सकता है दोस्तों, इसके बारे में हम बिल्कुल अच्छे से बताने वाले हैं दोस्तों। देखिए इसमें कौन सा बनेगा, तो ये इंटरेस्ट बन जाएगा दोस्तों। एक चीज देखिए ये क्यों नहीं बनेगा दोस्तों, देखिए INSTRU यहाँ पे सी नहीं है दोस्तों, इसमें सी नहीं है, तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। अब देखिए वहीं पे तालिस्मान दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं ए केवल एक ही बार आया है, इसमें 2 बार आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। अब दोस्तों ये आपको दिखा दे दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल बन जाएगा, इंटरेस्ट दोस्तों बन जाएगा। देखिए ENT यहाँ पे आ गया दोस्तों, और RUST, तो RU और यहाँ पे क्या है ST दोस्तों, बिल्कुल सही सी हमारा बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है मेरे दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ पे किया क्या गया है कि 36 18 3 से गुणा किया गया और 0 लगा दिया, 36 18। तो इसी तरह 5 का दोस्तों हम क्या करेंगे, तो इसका हम दोस्तों 5 अगर 6 से करते हैं तो दोस्तों इसमें कितना, सॉरी 3 से गुणा करते हैं, 5 से आ जाएगा 15 हो जाएगा, और 0 लगाते हैं यानी 150, तो 150 कोई है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है दोस्तों। इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है 23 तियां क्या होता है, 69 हो जाता है, 23 तियां क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा, और 27 तियां क्या होगा, 81 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 148, देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब कि दिमाग पे जोर देने वाला है। चलिए समझिए, देखिए दिए गए व्यंजक का क्या मान होगा यदि चिन्ह भाग को दोस्तों माइनस कर दिया जाए और LHS में 5 को 4 के स्थान पर बदल दिया जाए। समझिएगा ये क्या कह रहा है कि भाग को माइनस करते हैं, ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि जो 120 है दोस्तों, ये ब्रैकेट में लगा है, इसको हम भाग कर दें, मतलब माइनस को भाग और भाग को माइनस, और दोस्तों 4 के स्थान में 5, 5 के स्थान पे 4 करते हैं, तो भागे ये 5 कर दें, और यहाँ पे जो भाग लगा था इसको माइनस कर दें। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए चिन्ह भी बदलना है और जो अंक है उनको भी बदलना है दोस्तों। 20 से इसको हम 5 काटेंगे दोस्तों, तो कितनी बार जाएगा ये आपको पता होगा, तो 24 बार चला जाएगा, और -4 लिखा, यानी 24 से 4 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 20 बच जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन
की तरफ हम चलते हैं दोस्तों कि दिए गए जानकारी में देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा कि दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका अगर आपने फिगर बना लिया दोस्तों, फिगर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको हम थोड़ा सा फिगर बना के दिखाते हैं, थोड़ा छोटा करके। ठीक है, अब देखिए एक हाउसिंग सोसाइटी में 200 परिवार हैं। कितने दोस्तों? 200 परिवार हैं और उनके पास क्या है दोस्तों, इन परिवारों में से 70 के पास एक कार है लेकिन कोई बाइक नहीं है। समझिएगा, 70 के पास एक कार है दोस्तों लेकिन कोई बाइक नहीं है, और 50 परिवारों के पास बाइक है, ठीक, एक बाइक है, केवल बाइक है 50 परिवारों के पास, और 65 के पास दोनों पास केवल एक बाइक है। ठीक है, और दोस्तों शेष परिवारों के पास ना तो कार है ना ही बाइक है। दोस्तों इसको कैसे करेंगे? दोस्तों इसको हम करने की कोशिश करते हैं। इसको पहले हम क्या करेंगे, इसका फिगर बनाना सीख जाएं तो दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम आसानी से हो सकता है। देखिए फिगर कैसे बनाएंगे, देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन है इस तरह से आप फिगर बना लेना है। ठीक, इस प्रकार से आपको फिगर बनाना है। और देखिए एक को आप कार मान लो, एक को बाइक मान लो। इसको कार मान लिया हमने, इसको बाइक मान लिया। देखिए क्या कह रहा है, पहले दोनों वाले बिस्ते, तो दोनों परिवार में कौन से हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि दोस्तों 50 परिवार ऐसे जिनके पास बाइक भी है, एक बाइक है एक कार है दोस्तों। 50 परिवार ये कहाँ हो जाएंगे, ये दोनों देखिए, ये बाइक वाले भी हो जाएंगे, कार वाले भी 50 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या कह रहा है कि दोस्तों ऐसे लोग हैं जिनके पास कार है केवल, तो 70 हैं, तो कार वाले 70 भर देंगे इधर। और दोस्तों ऐसे हैं जो 65 क्या है, इनके पास केवल बाइक है। ठीक है, अब देखिए अब टोटल कितने परिवार दोस्तों, तो 200 परिवार है। कितने हैं, 200 परिवार है दोस्तों। तो देखिए अब समझिएगा दोस्तों, तो देखिए ऐसे लोग कितने हैं जिनके पास केवल बाइक है, तो 65 हैं, और केवल दोस्तों कार है तो 70 है, और जिनके पास दोनों चीजें हैं, कार भी है बाइक भी, वो 50 हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहां से करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये फिगर आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, इस फिगर को आपको दिमाग में बिठा लेना है बिल्कुल अच्छे से। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए अगर पूछेगा किसके पास एक भी गाड़ी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनको तीनों को जोड़ेंगे। क्या तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों, और देखिए परिवार कितने हैं, 200 हैं। ठीक है, तो देखिए इनको हम तीनों जोड़ दिखा दे आपको, 70 और 50 और 65, तो आप इनको जोड़ते तो 185 आ जाएगा। यानी 185 घर ऐसे हैं, परिवार ऐसे जिनके पास कुछ ना कुछ है, चाहे एक कार हो या चाहे एक बाइक हो या फिर दोनों चीजें हो। मगर अब 200 टोटल परिवार, यानी कि तो हम 185 से 200 घटाएंगे, यानी क्या 15 परिवार ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्या कुछ भी नहीं, तो चलिए इनको हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपको दिखाएं कि हाउसिंग सोसाइटी में कुल कितनी बाइक हैं, तो कुल कितनी बाइक है दोस्तों, देखिए बाइक वाले कितने हैं, 65 हैं, और देखिए इसके पास एक बाइक है और इनके पास एक बाइक और कार, तो बाइक तो है ना, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे दोस्तों, क्योंकि बाइक वाला कुल बाइक कितनी है दोस्तों, ये वाला गोला है बाइक का, तो 65 और प्लस 50 दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 65 और 50 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कितने हैं, तो 115 दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उन परिवारों के बीच क्या अनुपात होगा जिनके पास केवल एक वाहन है, जिनके पास कोई वाहन नहीं है दोस्तों। एक बार हम बता दें आपको कि इसका फिगर किस तरह बनाया गया था, इस तरह से ना। तो दोस्तों यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कार वाले 70 थे। ठीक है, कार वाले 70 थे, और यहाँ पे दोस्तों 50 था दोनों, और दोस्तों यहाँ पे क्या था, 65 था। तो हम देखेंगे कि उन परिवारों के बीच का अनुपात जिनके पास केवल एक वाहन है, तो केवल एक वाहन कितने पास दोस्तों, ये 70 और 65 है ना, इनके पास एक कार है और इनके पास एक ही वो है, तो केवल एक वाले दोस्तों 70 और दोस्तों 65 अगर हम जोड़ते हैं तो 5 और 7 6 13, तो 135 हो जाएगा। और जिनके पास कुछ भी नहीं है दोस्तों, जिनके पास कुछ भी नहीं, तो अभी हमने बताया था दोस्तों कि जब इन तीनों जोड़ देंगे और 200 घटा देंगे, यानी 185 आता है, 185 200 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो 15 के पास कुछ भी नहीं, तो इसका अनुपात क्या होगा दोस्तों, 135 और 15 का दोस्तों, तो 15 135, तो 15 1 9 15 और 15 9 135, तो 9:1 है ना। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों कि बाइक की तुलना में हाउसिंग सोसाइटी में कितनी कारें हैं दोस्तों, तो बाइक की तुलना में दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों बाइक की तुलना में कितनी दोस्तों, देखिए बाइक कितनी है दोस्तों, आपको पता है, हमने अभी पता है कि कार कितने 70 है और बाइक कितनी 65 दोस्तों। कितने का अंतर है दोस्तों, तुलना में कितना है, तो 5 है ना, तो 5 का इधर उधर क्या है, कमी है दोस्तों। ठीक है, कार और बाइक में। अगला है कितने परिवारों के पास कम से कम एक वाहन है दोस्तों, क्या है, कितने परिवारों के पास कम से कम एक वाहन दोस्तों। तो देखिए इसका ये था, ठीक है, इसका फिगर दोबारा बना दे आपको। देखिए कार कितने थी, 70 थी, ठीक है, और दोनों कितने थे, तो 50 थे, और ये कितने थे, 65 दोस्तों। कितने हैं जिनके पास कम से कम एक तो ही है दोस्तों, तो कम से कम एक कितने के पास होंगी दोस्तों, इस भी तीनों जोड़ लेंगे। देखिए 2 तो होना चाहिए, कम से कम एक, मतलब ऐसे ना हो कि किसी के पास कुछ भी ना हो, मतलब एक तो होना चाहिए दोस्तों। आपको बताएं इन सबको जोड़ेंगे तो 185 आएगा, तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, 185 दोस्तों, कम से कम इनके पास 185 परिवार ऐसे जिनके पास एक तो गाड़ी है, कम से कम एक तो है, 2 तो हो ही सकती है, कम से कम एक जरूर होगी इनके पास। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, समझिएगा। देखिए इसमें कहा क्या गया है, थोड़ा सा हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किसको क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए
देखिए पहली चीज है दिए गए वेन आरेख में दोस्तों हाई स्कूल के छात्रों के, ठीक है, पसंदीदा विषयों को दर्शाता है समकोण। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं दोस्तों तो जिससे कहा कि आराम से स्क्रीन पर आ जाए, ठीक है। देखिए कहा गया क्या कि हाई स्कूल के छात्रों को बताया गया है, तो देखिए पसंदीदा विषयों को जैसे दर्शाता है दोस्तों। देखिए समकोण क्या है, समकोण दोस्तों इसको बोलते हैं समकोण। तो इसे किसको दर्शाता है दोस्तों, तो वो आपका वर्ग है दोस्तों, वो किसको, भौतिक को दिखा रहा है, भौतिक को वर्ग दिखा रहा है, ठीक। और गोले को क्या दिखाता है, अंग्रेजी। वृत्त को क्या दिखा रहा है, अंग्रेजी। और दोस्तों त्रिकोण क्या, जो त्रिकोण दोस्तों उसको गणित को दर्शा रहा है, गणित को, ठीक है। तो दोस्तों ये दर्शा रहा है। अब इनमें हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों कि कितने छात्र सभी तीनों विषयों को पसंद करते हैं। अब देखिए कितने छात्र हैं जो सभी तीनों विषयों को पसंद करते हैं दोस्तों। देखिए तीनों विषय कौन कौन पसंद कर रहा है दोस्तों, देखिए तीनों गोलंडे किसको खींच रहे हैं, तो आपको पता होगा ये 11। देखिए ये 11 आपको दिख रहा है। देखिए ये इधर से त्रिभुज आया, ठीक है, त्रिभुज है, और ये वाला देखिए गोला है, ठीक, ये वाला गोला है, और ये वाला वक्र है दोस्तों। तीनों के तीनों कहाँ आपस में मिल रहे हैं दोस्तों, केवल और केवल ये 11 है जो दोस्तों वर्ग में भी शामिल है, वृत्त में शामिल है, और घन उसमें त्रिभुज में शामिल। तो 11 हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही। तो तीनों छात्रों दोस्तों किसको 11 ऐसे छात्र जो तीनों विषयों को पसंद करते हैं, तीनों विषय पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कितने विद्यार्थी भौतिकी और गणित दोनों पसंद करते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं करते, ठीक है। कितने विद्यार्थी जो भौतिक को पसंद करेंगे, गणित भी पसंद करेंगे, मगर अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, ठीक, यही तो कह रहा, ठीक है। देखिए भौतिक भी पसंद करेंगे, गणित भी करेंगे, मगर अंग्रेजी नहीं करेंगे। तो आपको पता होगा कि दोस्तों यहाँ पे हमने पहले बता दिया दोस्तों कि अंग्रेजी कौन होता है। तो अंग्रेजी दोस्तों किसको संबंधित है, तो त्रिकोण। तो दोस्तों त्रिकोण वाले में शामिल ना हो, भौतिक और गणित दोनों शामिल कर ले, मगर त्रिकोण वाला शामिल ना हो दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको बताना है दोस्तों। तो कितने विद्यार्थी हैं जो कि भौतिक और गणित दोनों पसंद करते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं। दोस्तों अंग्रेजी किसको दर्शाता है दोस्तों, एक मिनट समझेंगे। अंग्रेजी दोस्तों वृत्त को दर्शाता है, किसको दोस्तों, वृत्त को। तो देखिए ऐसे भी देखिए जो कि दोस्तों केवल और केवल ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज और वर्ग में मिले, ठीक है दोस्तों। ऐसा केवल और केवल हमें दिख रहा है 9। तो दोस्तों 9 ही हो जाएगा इसका बिल्कुल आंसर। देखिए ये क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, आपको पता होगा कि दोस्तों अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अंग्रेजी गोला है, तो गोला के अंतर्गत ये नहीं आ रहे हैं दोनों ये, मगर ये गणित और भौतिक पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो 9 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन। तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा 9 नंबर। चलिए अगला है कि कितने छात्र दिए गए हैं जो विषयों में केवल एक ही विषय पसंद करते हैं दोस्तों। तो एक ही विषय कितने छात्र हैं जो पसंद करते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें एक ही विषय कितने लोग पसंद करेंगे दोस्तों। देखिए 24 हो जाएगा अकेला है, और 27 और 21। देखिए 24, 27 और 21 दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो कितना, 7 5 12, ठीक है, 7 1 8 4 12, और 2 2 4 1 2 2 4 तो 6 1 7 72 व्यक्ति दोस्तों ऐसे हैं दोस्तों जो कि एक सब्जेक्ट कम से कम पसंद करते ही करते हैं दोस्तों। 72 हो जाएगा हमारा ये नंबर। चलिए अगला है कि कितने विद्यार्थी दिए गए विकल्पों में विषयों में से कम 2 को पसंद करते हैं। तो कम से कम 2 को कितने पसंद कर रहे हैं, तो वो भी हम आपको दिखा दें। देखिए कम से कम 2 को कौन पसंद कर रहा है, देखिए ये 9 हो गए, ठीक है, और ये हो गया आपका 18 हो गया, और दोस्तों ये 19। तो 9 18 19, तो 9 18 और 19, तो 9 दूनी 18, और 18 और 8 26 हो गया, और 2 4 हो जाएगा 46 दोस्तों। क्या 46 दोस्तों, इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन। सॉरी एक बार दोस्तों दोबारा देखिएगा कि कम से कम दोस्तों है ना, तो 2 विषय को कम से कम 2, और एक को तो कर ही रहे हैं दोस्तों। क्या एक को तो कर ही रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो कम से कम दोस्तों क्या कहा, कितने विद्यार्थी दिए गए विषयों में से कम 2 को पसंद करते, कम से कम 2 को तो पसंद ही करते दोस्तों, ठीक है। तो कम से कम 2 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 को भी कर सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा 3 को भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिएगा ज़्यादा 3 को, कम से कम 2 को, है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों 19, और दोस्तों क्या समझिएगा 19 जोड़ लो, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 9 भी है, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे दोस्तों 18 है, और उसके अलावा दोस्तों क्या 11 भी जोड़ लेंगे, क्या 11 भी जोड़ लेंगे दोस्तों। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 57 नंबर। कितने, 57 हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों। तो आपको हमने दिखा दिया किस तरह करना है दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये कहा गया है कि 6 इमारत LMN, ठीक, XYZ एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। प्रत्येक इमारत दूसरे के विपरीत बिल्कुल नहीं है। बिल्डिंग X बिल्डिंग M या बिल्डिंग Z के विपरीत बगल में ठीक नहीं है। बिल्डिंग M का निर्माण बिल्डिंग Y के दाईं ठीक दाईं ओर हुआ है। बिल्डिंग N बिल्डिंग M के ठीक विपरीत है। बिल्डिंग L जो कि बिल्डिंग X के ठीक विपरीत है के ठीक दाईं ओर बिल्डिंग Z है। तो कौन सी बिल्डिंग Z के दाईं ओर होगी दोस्तों। इसको इसमें बता पाना थोड़ा सा संभव है दोस्तों। अगर आप नहीं लगा पाते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के हमें या फिर कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आपको सोल्यूशन भी लगा के हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो वैसे आपको बता दें, अगर आप लगाना चाहें दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। दोस्तों कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन सा शब्द बन जाएगा। तो हम पहला बना के देखते हैं दोस्तों, एफ ई। तो एफ भी है, ई भी है दोस्तों, और ए भी है, ठीक है। और बी एल ई, तो बी एल ई दोस्तों देखिए बी एल ई है दोस्तों। तो कौन सा देखिए एक बार प्रयोग करके कौन सा क्या कहा रहा शब्द बनाया जा सकता है दोस्तों। और शब्द में प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग हो उतनी बार नए शब्द का नए प्रयोग होना चाहिए दोस्तों। तो अब देखिए ये समझिएगा, तो इसमें कौन सा शब्द नहीं बनेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि दिए गए शब्दों के अक्षरों को प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एफ ई ए बी एल ई दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ई 2 बार आया, ई 2 बार आया, मगर इसमें दोस्तों एक ही बार, तो ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक, ये नहीं बनेगा। एम ए आर बी एल ई, तो एम ए आर बी एल ये बन जाएगा दोस्तों, ये बन सकता है। एफ आर ए एम ई डी, एफ आर ए एम ई डी दोस्तों ये भी बन जाएगा, ठीक। बी आर ओ एम आई डी ई, बी आर ओ एम आई डी ई दोस्तों ये भी बन जाएगा दोस्तों। इसमें क्वेश्चन गलत पूछा, इसमें होना चाहिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। पहला ऑप्शन सही होता, नहीं बनाया था। इसमें 3 बनना है दोस्तों, ये पूछना चाहिए था कि कौन सा बनाया नहीं जा सकता दोस्तों। तो ये वाला नहीं बनेगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों कि कैच को ये लिख देगा, कैच को क्या लिखा गया है, सी। देखिए यहाँ पर उसको केवल उनके अक्षरों को दोस्तों लिखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों कैच को ये लिखा गया है, और ये लिखा गया है मिनट को। दोस्तों टेक को क्या लिखा जाएगा, तो दोस्तों टी को क्या लिखा गया है, टी को आपको पता है, टी को क्या लिखा गया है 8, क्या टी को 8। तो देखिए टी ई ए सी एच, तो टी को लिखा गया है, टी को देखते यहाँ पे क्या लिखा गया 8, तो 8 लिख लिया। ई को क्या लिखा गया दोस्तों, ई को क्या लिखा गया, तो मिनट में देखिए मिनट लिखा गया है, तो ई को लिखा गया है क्या 7, ठीक है। तो 8 7। और देखिए एन, अब देखते हैं ए को क्या लिखा गया दोस्तों, तो ए को लिखा गया 1 तो कहीं पे है ये, तो 71 135, ये 87 135 दोस्तों ये बिल्कुल राइट ऑप्शन आपने सामने आ चुका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस प्रकार समान युग्म खोजना, जिस प्रकार से लेखक किताब से संबंधित है दोस्तों, क्या लेखक का संबंध जिस प्रकार से किताब से है दोस्तों, किससे, किताब से दोस्तों, तो उसी प्रकार से दोस्तों तो आपको पता होगा कि बढ़ई का संबंध किससे होता है, फर्नीचर से दोस्तों, किससे, फर्नीचर, दर्जी सुई से नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ई का संबंध किससे होता है, फर्नीचर से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर, देखिए अब देखिए बाएं से 11वें स्थान पर सचिन, देखिए यहाँ से मान लिया यहाँ तक दोस्तों 11 नंबर है दोस्तों, यहाँ पे सचिन है, ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए बाएं से ना, अब कह रहा है कि दाएं से राज 7वें पर है। देखिए यहाँ से दोस्तों इधर से शुरू करते हैं, तो ये 7वें पे क्या है, ये 7वां स्थान दोस्तों, और यहाँ पे राज है, ठीक है, राज है। अब कह रहे हैं दोनों एक दूसरे स्थान परिवर्तित कर ले, मान लिया सचिन इधर आ जाए और राज इधर चला जाए, तो सचिन का स्थान क्या हो जाता है, बाएं से 16वें स्थान पर जाता है। सचिन कहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो 7 पे था ये 16वें हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपको पता है दोस्तों इधर से कितने हैं दोस्तों, इधर से ठीक है, देखिए ये देखिए इधर से 7, ये 16 पे जाए, 11 से 16 पे आ गया, यानी कि 11 16 पे, जो 7वां था वो 16 पे आ गया। देखिए तो हम क्या करेंगे, 16 और 7 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 16 7, 7 6 13, और दोस्तों ये 23 हो गया। मगर दोस्तों ये हम 16 और 7 को 2 बार जोड़ रहे हैं, इसलिए एक इसमें घटा भी देंगे, तो 23 ये से एक घटाएंगे 22 हो जाएगा। तो 22 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 22 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इस चित्र का प्रयोग करके कौन सा दोस्तों बनाया जा सकता है, मतलब ये चित्र किसमें मतलब ये सन्निहित है दोस्तों, छोटा करके आपको दिखाते हैं, तो आपको बताइएगा कि इसमें कौन से चित्र जो है, ये वाली चित्र किसमें सन्निहित है, ये वाली, तो ये क्रॉस वाला चित्र किसमें सम्मानित है दोस्तों। हम देखें तो इस वाले में सी ऑप्शन में हमको सन्निहित लग रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, क्रॉस, ये देखिए क्रॉस आपको दिख भी रहा होगा ना, ये देखिए इधर से आया है ये, और ये इधर से आया, तो ये वाला दोस्तों ये सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, इसमें से आपको विषम छांटना है कि कौन सा अन्य से तीनों से अलग है दोस्तों। तो इसमें देखिए तीनों से अलग कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। इसको बिल्कुल अच्छा देखिए हमें हमारे हिसाब से कौन सा अलग लग रहा है दोस्तों। अब देखिए सब में दोस्तों सेम चीज़ें हैं, मगर यहाँ पे देखते हैं इसमें चतुर्भुज है, ठीक, इसमें 4 भुजाओं वाला है, मगर इस किसी में भी दोस्तों 4 भुजा वाला नहीं है मेरे दोस्तों, त्रिभुज है। देखिए हर एक में त्रिभुज है और पंचभुज है, और दोस्तों गुणा और प्लस है दोस्तों, मगर यहाँ पे चतुर्भुज आ गया, तो यही बी ऑप्शन क्या है, सबसे अलग है दोस्तों। चलिए अब फिर से देखते दोस्तों कि इसमें दोस्तों कौन सा होगा, नीचे दी आकृति में कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये है, फिर इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। आपको पता है कि जो भी आकृति आ रही है दोस्तों उसको बराबर 2 भागों में बांटा है। देखिए इसको भी हमने बराबर 2 भागों में बांटा, इसको भी बराबर 2 भागों में बांटा है, इसको भी बराबर 2 भागों, इसको भी बराबर 2 भागों में बांटा है। अब कोई ऐसा चित्र देखिए जो भी बराबर 2 भागों में बांटा हो दोस्तों, इसको 2 भागों में बांटा बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ये वाला आधा कम है, ये वाला आधा, ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों बराबर 2 भागों में नहीं बांटा गया है, और इसमें भी बराबर 2
भागों में बटा, ये बराबर 2 भागों में बटा हुआ सी लग रहा है दोस्तों, तो यही सी ऑप्शन का हो जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन अगर हम इसको देखने की कोशिश करें दोस्तों, क्या कह रहा है, ठीक समझिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले दोस्तों त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज है तो इसको उल्टा कर देगा। अब देखिए चतुर्भुज को त्रिभुज के अंदर कर देगा। इसी तरह देखिएगा कि यहाँ पे गोला के अंदर त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज के अंदर गोला किया जाएगा। किस तरह से होगा, त्रिभुज के अंदर गोला किया जाएगा दोस्तों, और गोले में किसका निशान होगा, प्लस का होगा, प्लस का होगा। देखिए यहाँ पे सेम है, त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज है मगर यहाँ पे गुणा है तो ये तो गलत हो जाएगा। देखिए कंफ्यूज कर रहा, तो प्लस का होगा, त्रिभुज के अंदर गोला होगा और वो प्लस का होगा, त्रिभुज के अंदर गोला होगा और वो क्या होगा दोस्तों, प्लस का होगा। क्या होगा, प्लस का होगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए समझिएगा, थोड़ा सा इसके 4 ऑप्शन आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये चित्र है, इसको पूरा किया गया। पहले चित्र आप देखिए, ये पहला है, फिर इसको दूसरा कर देगा, इसको उल्टा कर देगा दोस्तों, और यहाँ पे बीच की लाइन खत्म कर देगा, ये हो गया। तो इसका दोस्तों हम क्या करेंगे, तो तीसरे का क्या सही हो जाएगा दोस्तों, तीसरे का आपका बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, तीसरे का सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दोस्तों इसमें बताना है कि अविवाहित व्यक्ति, बिजनेस लीडर और पुरुष में क्या अंतर है। दोस्तों आपको पता है कि कुछ पुरुष अविवाहित होते हैं, कुछ पुरुष बिजनेस लीडर होते हैं, कुछ बिजनेस लीडर पुरुष होते हैं, कुछ अविवाहित भी होते हैं। तो ये हमारा यही वाला जो सबको काटता हुआ फिर दोस्तों बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 168 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें बताया गया है, समझिएगा, ठीक है, इसमें बताया गया है, समझिएगा कि दोस्तों इसमें कहा गया है कि ये देखिए कि त्रिभुज वाले शाकाहारी दर्शाते हैं। किसको दोस्तों, त्रिभुज वाले ये शाकाहारी हैं, क्या हैं, ये शाकाहारी हैं। और दोस्तों समकोण वाले क्या हैं दोस्तों, ये समकोण वाला क्या है, समकोण दोस्तों क्या है, ये दोस्तों आपको बता दें कि चॉकलेट है। ठीक है, देखिए त्रिभुज क्या है, शाकाहारी, और समकोण ये चॉकलेट कहता है, ये चॉकलेट कहता है। ठीक है, और दोस्तों जो व्रत है आपको ये भारत में उत्पादन को दर्शाता है, भारत में ये उत्पादन दर्शा रहा। तो आपको बताना है कि भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट, देखिए जो तीनों को काट रहा हो दोस्तों, क्या, भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट दोस्तों, जो तीनों को काट रहा हो दोस्तों, कहाँ पे, देखिए भारत द्वारा निर्मित हो और शाकाहारी भी हो चॉकलेट दोस्तों, तो ये हमें केवल और केवल ए दिख रहा है, जो तीनों गुलंडे को काट रहा है, तीनों चीजें काट रहे हैं, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ भी समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों बिल्कुल अच्छे से। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी भी है दोस्तों, और अगर आराम से करते हैं तब दोस्तों, नहीं तो आप यहाँ पे गलती बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए स्पोर्ट क्लब के सदस्यों में द्वारा खेले गए उनके खेलों की संख्या बताता है। तो त्रिकोण वाला दोस्तों बिलियर्ड्स, देखिए त्रिकोण वाला क्या है, इसको हम बी से कर देते हैं, ठीक, बिलियर्ड्स को। और समकोण वाला दोस्तों क्या करता है, स्क्वैश, तो हम इसको एस से कर देंगे। और दोस्तों जो गोल वाला है, गोल्फ को करता है, तो इसको हम जी से कर देंगे। तो बताइए सभी खिलाड़ियों की कुल संख्या क्या होगी। ठीक है, व्रत को देखा, सभी खिलाड़ियों की कुल संख्या क्या होगी दोस्तों, तो सभी खिलाड़ियों की कुल संख्या क्या होगी दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। आपको सबको क्या करना है, जोड़ना है दोस्तों, सबको जोड़ना है। तो 12, 5, 17, 17 और 6 दोस्तों, 17, 6, 23, 23, 4, 27, 27 और 3, 30 और 38, 38, 17 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, 38 और 17 का हो जाएगा 55, सबको जोड़ लेना है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 55। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में त्रिकोणों की संख्या, इसमें त्रिभुज कितने होंगे दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, अगर आप इनको लगाएंगे दोस्तों तो 13 त्रिभुज इसमें आपको नजर आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सही इसका वाटर इमेज कौन सा होगा दोस्तों। तो इसका वाटर इमेज देखिए, वाटर इमेज में दोस्तों क्या होता है, वही पलट जाता है दोस्तों, एकदम सेम ऑप्शन का जाएगा, देखिए वही पलट जाता है। ठीक है, वही पलटेगा। अब देखिए इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाला देखिए ये उभरा हुआ भाग दोस्तों इस तरफ होगा, किनारे तरफ, और ये उभरा हुआ भाग ऊपर जाएगा। तो हमें पहला ही ऑप्शन दिख रहा है इस तरह से, देखिए ये उभरा वाला नीचे ऊपर नीचे हो जाता है दोस्तों वाटर में, तो ये देखिए इधर आ गया है, और ये देखिए इधर वाला उभरा वाला भाग ये ऊपर चला गया, उधर वाला नीचे आ गया। तो यही हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए ए ऑप्शन से बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए देखिए, है ना, देखिए क्योंकि देखिए एक चीज देखिए कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक तरफ काला है, ठीक है, एक तरफ बिल्कुल काला, एक तरफ काला कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही एक ऐसा है जिसमें एक तरफ काला एक तरफ काला नहीं। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ व्हाइट है, दोनों तरफ व्हाइट होगा नहीं, यहाँ दोनों तरफ काला ये भी नहीं होगा, और दोनों तरफ ये वाला हो सकता था, मगर दोस्तों इसमें एक ही तरफ दोनों कर दिए गए हैं, तो ये नहीं होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। चलिए
आगे तरफ देखते हैं दोस्तों कि शशिकला लंबी दौड़ के लिए अपने घर से निकली, ठीक है, अपने घर से निकली। देखिए समझिएगा, शशिकला जो है दोस्तों वो लंबी दौड़ के लिए अपने घर से निकलती है। और देखिए इसको कैसे कैसे करते हैं, करते जाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं शशिकला निकली है दोस्तों, वह उत्तर की दिशा में चलती 4 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ उसका घर है तो उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चली दोस्तों, ठीक है। फिर 4 किलोमीटर, इसको 4 लिख देते हैं। फिर दोस्तों क्या था, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। अब दाहिनी ओर मुड़ गई दोस्तों, तो दाहिनी ओर मुड़ी, फिर कितनी चल गई, वो 3 किलोमीटर गई। क्या 3 किलोमीटर गई, देखिए 4 इधर का 3 इधर चला। फिर दोस्तों बाईं ओर मुड़ती है और 4 जाती, फिर बाईं ओर मुड़ी, फिर 4 चली गई, ठीक है। फिर 4 चली गई, अंत में दाईं ओर मुड़ती है और फिर से 3 चलती, फिर से 3 चलती है दोस्तों। तो अब देखिए वो दौड़ती है दोस्तों, हाँ, और स्टेडियम में रुकती थी। यहाँ पे स्टेडियम आ गया, उसका घर से चली थी, यहाँ स्टेडियम आ गया। तो बताइए शशिकला के घर से स्टेडियम किस दिशा में है। अब देखिए ये आपको अगर इस तरह से हम देखते हैं, ये आपको क्या हो जाएगा, ये इससे डंडा खींचते हैं दोस्तों, ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है वेस्ट और ये होता है नॉर्थ। तो आपको पता है ईस्ट और नॉर्थ के बीच में दोस्तों उत्तर पूरा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगर यही पूछा दोस्तों इसके घर से दूरी कितनी है स्टेडियम की, दोस्तों ये पता है आपको, ऐसे अगर खींचते दोस्तों ये बता, देखिए ये 3 है और ये 4 है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो ये 5 होगा, 3 4 5 888 होता है दोस्तों, ये 5 हो जाएगा। और उसी तरह दोस्तों सेम ये भी, ये 5 हो जाएगा दोस्तों। अगर पूछता घर से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो 5 और 5 यानी 10 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ अगर पूछता कि घर से वो कितनी दूर आई है दोस्तों, 10 किलोमीटर, क्योंकि ये दोस्तों 2 त्रिभुज बन रहे हैं और एक 3 है, एक 4 है, एक 5 होगा, वो 888 आपने पढ़ा होगा। तो तीसरे 2 त्रिभुज सेम बन रहे हैं, इसलिए 5 5 10 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका पूर्व उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन सेम है, उसमें दूरी पूछ ली गई दोस्तों, इसलिए हमने बताया इसमें दूरी पूछी गई तो हमने पहले बता दिया कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर, ठीक है। 5 और 5 10। चलिए अगला है कि एक पांसे की स्थितियां, 2 स्थितियां दिखाई गई, कौन सा पांचा 5 के विपरीत होगा। देखिए समझिए, जब 2 सेम मिल जाते दोस्तों तो अगला जो बचता वो उसका विपरीत होता। देखिए 1 और 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, यानी 5 का विपरीत क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि सेम 5 से मिल गए हैं, 2 अंक सेम मिल रहे हैं, तो तीसरा भी उसका उल्टा ही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तर्क बताना है आपको। देखिए क्या विजयंत को प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में लिमिटेड में सम्मिलित होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, किसमें कहा क्या जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिए अब कहा जा रहा है, देखिए क्या कहा जा रहा है कि क्या विजयंत को प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में लिमिटेड में सम्मिलित होना चाहिए। अब देखिए तर्क कहता है हाँ, विजयन को तुरंत सरकार नौकरी की जरूरत है और यह उसकी योग्यता और अनुभव के अनुसार सबसे अच्छा काम है। हाँ ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है कि नहीं, इस काम में अधिक यात्रा करनी पड़ेगी। भैया यात्रा की बात ही नहीं की जा रही है दोस्तों, यहाँ पे केवल और केवल एक ही तर्क हमारा मजबूत लग रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा केवल तर्क 1 मजबूत। अगला क्वेश्चन है, फिर वही चीजें हैं, कथन कहा गया, इसका निष्कर्ष बताइए। देखिए कपिल ने मूनी टीवी है ना पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता है, ठीक है। समाचार एंकर का पुरस्कार जीता है दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा। पहली चीज क्या कि समाचार एंकर का पुरस्कार जीता है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, वो एंकर होगा, ठीक समझिएगा दोस्तों। इसका पहला ऑप्शन क्या है कि कपिल एक टीवी समाचार एंकर, बिल्कुल सही, क्योंकि भैया एंकर का पुरस्कार जीता तो एंकर तो होगा ही होगा, ठीक है। और कपिल ने लगातार दूसरी बार पुरस्कार जीता, ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया कि लगातार वो दूसरी बार जीता, तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत होगा। एक ही यही कह रहा कि भैया वो एंकर है, तो दोस्तों एंकर वाला जीतेगा, तो हमारा एक ही कथन केवल निष्कर्ष एक ही निकल रहा है, सही सलामत पालन कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिर कथन है कि नतीश ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूक को भर दिया और अपनी चालक संचालित आधिकारिक कार में काम के लिए निकल गया। अब देखिए सनीत सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, सनीत अपनी वर्दी पहना है, अपनी बंदूक को भर लिया है और अपनी चालक संचालित आधिकारिक कार से काम करने निकल गया दोस्तों, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है दोस्तों कि भैया वो क्या है, सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है दोस्तों, ठीक है। क्या है, सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है, तो दोस्तों ये तो बात सही है कि अधिकारी है तभी वर्दी, भाई सशस्त्र कहीं ना कहीं अधिकारी है तभी दोस्तों उसको बंदूक भी मिला है, वर्दी मिली और संचालित चालक संचालित दोस्तों मतलब एक चालक उसको मिला है, आधिकारिक कार के लिए काम के लिए निकल गया दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। अब सनीत जयपुर के राजभवन में तैनात एक सैन्य कमांडो दोस्तों, ये चीज हम कह सकते हैं, ये तो सही लग रहा है, मगर ये चीज तो बताया नहीं कि कहाँ तैनात है कहाँ नहीं दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर अवधारणा माना जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला है कि इस कथन में, ठीक इस प्रश्न में कथन के बाद अवधारणा दोस्तों वही चीज है कि कथन क्या कहा, सुबह एक महत्वपूर्ण बैठक
से निकल गई है और अपने बेटे को लेने के लिए चली गई क्योंकि उसे तेज बुखार था। ठीक है, मतलब बैठक कहीं थी शुभ्रा की और वहां से दोस्तों वो निकल चुकी है क्योंकि उसके बेटे को तेज बुखार था। तो देखिए अवधारणा क्या है, शुभ्रा एक एकल माता है दोस्तों। क्या शुभ्रा एक एकल माता है दोस्तों? ये तो गलत है क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया कि भैया उसका एक ही माता है या फिर एक ही पुत्र है या फिर और भी इसके बारे में तो बताया नहीं गया है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा क्या है, शुभ्रा एक कामकाजी माता है दोस्तों। हाँ ये चीज तो है क्योंकि काम करने ही तो गई थी, तो दोस्तों कामकाजी तो है, मगर ये नहीं कह सकते कि एकल माता है। ठीक है, तो हमें पता है इसका बी ऑप्शन क्या है, बी वाला बिल्कुल निर्धारित है दूसरा। तो यहाँ पे केवल अवधारणा दूसरा क्या होता है, निहित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर से है दोस्तों, निर्देशन के एक लिखित आश्वासन देने के बाद कि कहानी ने किसी ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत नहीं किया था, फिल्म रिलीज हुई। दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, फिल्म कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित, बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत नहीं किया था दोस्तों। तो ये तो बात सही है। और किसी विशेष समुदाय से जुड़े नेताओं ने रिलीज होने वाली फिल्म पर विरोध किया दोस्तों। तो ऐसा कहीं इसमें कहा तो नहीं गया है दोस्तों, क्या ऐसा कहीं कहा नहीं गया दोस्तों, केवल एक ही क्या रहा है, नीत है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों और अंतिम क्वेश्चन होगा शायद ये आज का दोस्तों। देखिए, क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए? समझिएगा, क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए? अब देखिए तर्क क्या कहते हैं, तर्क देखिए तर्क कि हाँ गणेश की पुरानी मोटरसाइकिल जिसे वह पिछले 15 सालों से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग कर रहा है, उसे उस मोटरसाइकिल से आने जाने में अक्सर परेशानी होती है। तो दोस्तों आपको पता है कि भैया उससे अगर परेशानी हो रही है कहीं ना कहीं उसका उपाय सोचना पड़ेगा ना, तो नई मोटरसाइकिल ले लेनी चाहिए। ये तो अभी हाल तक दोस्तों ये थोड़ा सही लग रहा है। नहीं, नई मोटरसाइकिल प्रदूषण की मौजूदा समस्या को बढ़ा देगी दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत है। भैया नई अगर मोटरसाइकिल लेगा तो प्रदूषण कैसे बढ़ाएगी? नई मोटरसाइकिल प्रदूषण को कम करती है, इसीलिए भैया पुरानी मोटरसाइकिलों को पे रोक लगाया जाता ना। तो बिल्कुल सही दोस्तों, हमारा पहला कथन ही मजबूत लग रहा है, बाकी दूसरा क्या है एकदम खारिज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही ए ऑप्शन मजबूत है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 180 क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से आपने देखा। तो आपको पता होगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने इसको पढ़ा है। तो आपको कैसे लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।